हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू लर्निंग एंड टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए स्टड्स एंड कॉलम चैप्टर में 4.3 यूलर्स कॉलम थ्योरम एंड 4.4 टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम। यूलर्स कॉलम थ्योरम से हम लोग क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करते हैं। क्रिटिकल लोड, यूलर्स कॉलम थ्योरम से हम लोग क्रिटिकल लोड का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्रिटिकल लोड होता क्या है? क्रिटिकल लोड क्या है? द लोड एट विच कॉलम जस्ट बकल्स, बकल्स मतलब क्या? ये टेढ़ा हो जाना, जस्ट स्टार्ट टू बकल्स इज नॉन एज बकलिंग लोड और क्रिटिकल लोड और क्रिपलिंग लोड। ये सारे एक ही नेम है। एक बार और देखते हैं, व्हाट इज़ द क्रिटिकल लोड और क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड और अल्टीमेट लोड, ये सारे एक ही नेम है। तो द लोड एट विच कॉलम जस्ट बकल्स मीन्स जस्ट स्टार्ट टू बकल्स मीन्स जैसे कि लोड अप्लाई करते गए, लोड मान लीजिए 2 किलोमीटर कुछ नहीं हुआ, 3 किलोमीटर 4, इस तरह से बात है। मान लीजिए 5 किलोमीटर जस्ट स्टार्ट हुआ ये बकलिंग होना, दैट लोड इज नॉन एज क्रिटिकल लोड। या फिर अगर वर्टिकल मेंबर है तो यहाँ से अगर लोड अप्लाई करेंगे तो जस्ट लोड एट विच जस्ट स्टार्ट टू बकल मीन्स जस्ट बकल होना शुरू हो जाए, दैट लोड को हम लोग, वैसे लोड को हम लोग क्रिटिकल लोड, क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड या अल्टीमेट लोड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज्यूम्पशन मेड इन यूलर्स थ्योरम ऑफ द कॉलम, इसका एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। फॉलोइंग एज्यूम्पशंस आर देयर। फर्स्ट, column is perfectly straight initially and then load is applied axially. Means what? Initially load column perfectly straight होगा, means टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से नहीं होगा, ये perfectly straight होगा। First is there. Second, the cross section of the column is uniform throughout its length. Means what? कि अगर एक कॉलम है दिस विल लाइक दैट ओनली, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ इस तरह से होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, ये टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से नहीं रहना चाहिए। दैट इज द सेकेंड। थर्ड थ्योरम एज्यूम्पशन, थर्ड एज्यूम्पशन क्या है? द मटेरियल ऑफ द कॉलम इज परफेक्टली इलास्टिक, होमोजीनियस एंड ओबे हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ को का ओबे करना चाहिए। मतलब परफेक्टली इलास्टिक में होमोजीनियस मीन्स सेम मटेरियल का, जो भी है मटेरियल सेम मटेरियल का थ्रू आउट बना हुआ रहना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ ज़्यादा डेंस, यहाँ कम डेंस, ज़्यादा डेंस कम, इस तरह का नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट होमोजीनियस होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है द लेंथ ऑफ द कॉलम इज वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन मीन्स व्हाट? कि ये यूलर्स थ्योरम जो अप्लाई होता है वो लॉन्ग कॉलम में ही अप्लाई होता है, शॉर्ट कॉलम में अप्लाई नहीं होता है। तो लॉन्ग कॉलम के लिए इसका लेंथ ज़्यादा रहना चाहिए कंपेयर टू इट्स थिकनेस, विड्थ और इस डायमीटर। मीन्स हाई लेंथ बहुत ज़्यादा रहना चाहिए कंपेयर टू डायमीटर, थिकनेस और विड्थ। नेक्स्ट बोलता है डायरेक्ट स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस। मीन्स मतलब क्या है कि अगर शॉर्ट कॉलम रहेगा तो ये अगर फेल्योर होगा तो क्रशिंग से फेल्योर होगा, लेकिन लॉन्ग कॉलम रहेगा तो ये क्या होगा? बेंडिंग से फेल्योर होगा। तो ये बेंडिंग से ही फेल्योर होना चाहिए, क्रशिंग से फेल्योर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है द कॉलम फेल्स ओनली बकलिंग, दैट इज लास्ट पॉइंट। कॉलम इज फेल ओनली बकलिंग, देयर इज नो क्रशिंग, क्रशिंग से फेल्योर नहीं होना चाहिए। ओनली बकलिंग, बकलिंग मतलब टेढ़ा हो जाना, बकलिंग से ही फेल्योर होना चाहिए। दिस ऑल आर एज्यूम्पशन ऑफ द यूलर्स थ्योरम। अब देखते हैं यूलर ने कुछ एंड कंडीशन को दिया है, टाइप्स ऑफ एंड कंडीशंस, एक एक करके हम सबको देखते हैं। उससे पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन मीन्स व्हाट? अगर एक कॉलम है इस तरह से, अगर यहाँ पे मान लीजिए फोर्स अप्लाई किए, अगर इस तरह से बेंड कर गया तो पॉजिटिव लेंगे, या फिर इस तरह से इधर बेंड कर गया तो भी इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर एक ये कॉलम है, इसके ऊपर अगर एक लोड अप्लाई किए तो ये कुछ ऐसा बकल कर गया तो इसको हम लोग
निगेटिव लेंगे माइनस, या फिर कुछ ऐसा बकल कर गया, ऐसा टेढ़ा हो गया, तो इसको भी हम लोग माइनस लेंगे। मीन्स कहने का मतलब अगर इधर या इधर इस तरह से हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इस तरह का डायरेक्शन में हो तो उसको हम लोग निगेटिव साइन कन्वेंशन लेंगे। अब एक एक करके देखते हैं। इफेक्टिव लेंथ, यूलर्स का जो एंड कंडीशन है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, और इफेक्टिव लेंथ हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ। सबसे पहले ये देखते हैं कि जनरल फार्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड का जनरल फार्मूला ये एक है, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पे सारे टर्म्स को देख लेते हैं। पाई तो कांस्टेंट है, दैट इज 3.14, और पाई बाय 4 दैट इज पाई 3.14, पाई का वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 और 22/7 दैट इज पाई। सेकेंड ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कांस्टेंट। आई क्या है? आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज द आई, आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। एल क्या है? एल इज हियर इफेक्टिव लेंथ, एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ, एल इज द इफेक्टिव लेंथ। तो एक एक करके देखते हैं कि इफेक्टिव लेंथ कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यूलर्स फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहला कंडीशन देखते हैं, बोथ एंड हिंज्ड। बोथ एंड हिंज्ड मतलब कि बोथ एंड पिन ज्वाइंटेड होना चाहिए। बोथ एंड पिन ज्वाइंटेड होगा तो एल इफेक्टिव इक्वल टू एल होगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू एल। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसमें हम लोग एल इफेक्टिव की जगह एल हम लोग, तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल, अभी देखिए पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, बोथ एल इक्वल टू एल इफेक्टिव इक्वल टू एल। ये स्मॉल वाला एल जो दिख रहा है ये ओरिजिनल है, मीन्स एल इज द ओरिजिनल लेंथ एंड एल इफेक्टिव इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं जब बोथ एंड्स पिन ज्वाइंट हो तो उस कंडीशन में एल इफेक्टिव इक्वल टू एल, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल एल क्या है? स्मॉल एल इज द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, दैट इज ओरिजिनल लेंथ। तो पाई स्क्वायर ये अपॉन एल स्क्वायर मीन्स पाई स्क्वायर ये अपॉन एल स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। मीन्स अगर इतना बड़ा कॉलम है, ये कॉलम यहाँ से यहाँ है, एक फिक्स हो, ये वाला फिक्स है और दूसरा फ्री हो और लोड एक अप्लाई हो रहा, अगर ये लेंथ एल है, ये एल लेंथ है, तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे क्या होगा? एल इफेक्टिव इक्वल टू 2 इंटू एल, एल इफेक्टिव इक्वल टू 2, वही है यहाँ पे एल इफेक्टिव इक्वल टू, ये इफेक्टिव है, एल इफेक्टिव इक्वल टू 2 इंटू एल, और हम लोग पाई स्क्वायर ई अपॉन पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ये क्या है? एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो अगर सारा वैल्यू पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4 एल स्क्वायर इसका वैल्यू होगा। तो जब वन एंड फिक्स एंड वन एंड फ्री हो तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन स्मॉल एल स्क्वायर मीन्स ओरिजिनल लेंथ स्क्वायर, एल इफेक्टिव इक्वल टू 2L होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ एंड फिक्स, अगर दोनों एंड फिक्स हो, अगर दोनों एंड फिक्स हो मतलब ये एंड भी फिक्स हो और ये एंड भी फिक्स हो, तो एल इफेक्टिव क्या होगा? एल इफेक्टिव इक्वल टू एल बाय 2, एल क्या है? ओरिजिनल, स्मॉल एल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ एंड एल इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? एल बाय 2। अब हम लोग फार्मूला, ये हमारा मेन फार्मूला है, क्रिपलिंग लोड का मेन फार्मूला ये है, इसमें हम लोग अगर वैल्यू डालें एल इफेक्टिव, ये एल इफेक्टिव है, एल इफेक्टिव एल बाय 2, तो ये वैल्यू डालेंगे तो 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट एंड कंडीशन है, वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड हिंज्ड, मतलब वन एक फिक्स होगा और दूसरा पिन ज्वाइंटेड होगा, तो क्या होगा? एल इफेक्टिव इक्वल टू एल बाय रूट 2, एल इफेक्टिव इक्वल टू एल बाय रूट 2 होगा। तो एल इफेक्टिव इक्वल टू एल बाय रूट 2 और पाई स्क्वायर ये अपॉन एल स्क्वायर होता है, एल इफेक्टिव स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू अगर हम डालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा? 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ये हम लोग ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ये कैलकुलेट रहते हैं
पीसी क्रिपलिंग लोड और क्रशिंग लोड कैलकुलेट करिए। ये क्या है? पीसी क्रिपलिंग और क्रशिंग लोड। तो क्रशिंग लोड इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन एल स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ गायरेशन इज द स्लेंडरनेस रेशियो। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस गायरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के सीजी पॉइंट होता है। सीजी पॉइंट क्या होता है? होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड एट द पॉइंट। तो सीजी पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। सीजी पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? ये रेशियो होता है अल्टीमेट लोड टू द सेफ लोड। अल्टीमेट लोड टू द सेफ लोड, इट इज रेशियो ऑफ द अल्टीमेट लोड टू द सेफ लोड, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला को एक बार देख लेते हैं। सर्कुलर सेक्शन, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। सर्कुलर सेक्शन का पाई डी 4/64 होता है आई। होलो सर्कुलर सेक्शन आई इक्वल टू पाई बाय 4 d4 माइनस d4। यहाँ पर देखिए d4 माइनस d4 मतलब क्या? होलो सेक्शन मतलब इस तरह से, सेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो ये बड़ा वाला जो डायमीटर है उसको कैपिटल डी और छोटा वाला जो डायमीटर है उसको स्मॉल डी लेते हैं। तो पाई/64 d4 माइनस d4। और रेक्टेंगुलर सेक्शन बी डी क्यू बाई 12, वेयर बी और डी क्या है? रेक्टेंगुलर सेक्शन इस तरह से है तो बी मतलब विड्थ और डी मतलब डेप्थ, बी डी क्यू बाई 12। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ बुक्स जिसको फॉलो कर सकते हैं, ये RS खुरमी और RK राजपूत है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इसको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा से न्यूमेरिकल दिया हुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।